टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। ये जो सैंपल पॉइंट्स आपको मिलेंगे, हेड, 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 टेल, हेड, टेल, हेड, एंड हेड, टेल, हेड। शायद आपको लास्ट तक दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। के बाद टेल, हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, 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 हेड, और टेल, टेल। So here I have taken a sample space of a coin tossed 3 times. This is the random experiment. And here, if I consider 2 events, getting first event getting 3 heads, 3 heads, ठीक है। मान लो if I am getting 3 heads, this is an event of this experiment. तो 3 हेड में जो ए का सैंपल पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, एच एच। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट इवेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एंड बी कंसिडर गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, ठीक है। तो एट लीस्ट 2 हेड मीन्स मिनिमम 2 हेड और मैक्सिमम 3 हेड पॉसिबिलिटी बनती है। तो बी के जो एलिमेंट आ जाएंगे, एटलीस्ट 2, कम से कम अधिक। 2 हेड वाले देखो, एक तो मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, ये तो होगा ही, ठीक है। ये भी होगा हेड, हेड, टेल, ये भी होगा हेड, टेल, हेड। ये नहीं होगा, ये हो सकता है टेल, हेड, हेड। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये। So this is the event. Now here what I have taken an experiment. I have taken an experiment tossing a coin 3 times, and associated to this experiment I have taken 2 events. One is getting head, 3 head, that is HHS, and second event getting at least 2 head. At least 2 head means कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 head. अब अगर बात करें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, अब देखो इसमें आपसे हमने कहा था कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्वल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हियर ए के क्या सारे एलिमेंट बी में है, डेफिनेटली ए इज सबसेट ऑफ बी। देखो एक बी एच एच एच, ये एक पॉइंट है जो बी में है, तो डेफिनेटली एच ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देन दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला। दूसरा बात हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में अगर आप सिर्फ बी माइनस ए की बात करो, बी माइनस ए मीन्स दो सैंपल पॉइंट्स विच आर नॉट इन ए, बी माइनस। तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे क्योंकि एच 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 ऑलरेडी इन दिस इवेंट ए, so the remaining are H H P, H P H or P H H. These 3 are in this. Now the probability of B minus A, अगर B minus A की बात करें 1 2 3 टोटल डिवाइडेड बाई। वैसे अगर प्रोबेबिलिटी बी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी बी कितने हैं, देखो 1 2 3 4/8, और प्रोबेबिलिटी ए कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ए में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, दैट इज 1/8। नाउ
will subtract if you will subtract E B minus A, ठीक है, if you will subtract then इसको यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/8 बस 1 2 3 4 सॉरी 4/8 and probability of A there is a single element 1 so 1/8 ठीक है and since total possible outcomes are 8 so इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे इन दोनों को अगर माइनस करते हैं 4/8 minus 1/8 equal 3/8 this is the probability of B minus okay so if any event is subset of that event then the probability of difference between these two is equal to probability of difference of these two इंडिविजुअल डिफरेंस के इक्वल के होंगे ठीक है थर्ड केस में आते नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इज इट क्लियर पहला पार्ट क्लियर हुआ इसका अगर ए एंड बी दो इवेंट्स हैं किसी भी सैंपल स्पेस का किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज लेस आर इक्वल देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है और अभी आपने देखा है कि इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम then if you are getting 3 heads then there is a single one simple point h h h then the probability of this is by 8 and at least 2 heads 4 sample points you are getting so the probability will be 4/8 now subtract 4/8 minus 1/8 equal 3/8 which is the probability of b minus take in the second part if you are going to find A union B ठीक है देखो A union B का मतलब होगा कि suppose that there are two events associated with a random experiment कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का दो इवेंट्स हैं ए ऐसे अब कंडीशन ये हो सकता है कि मे बी सम पॉइंट्स कॉमन जैसे अभी आपने देखा है कि सैंपल स्पेस वी हैव टॉस्ड द कॉइन 3 टाइम्स देन देयर वाज सम कॉमन एलिमेंट्स अगर वन के कुछ ऐसे भी एलिमेंट बी के होते या ए के होते जो बी में नहीं ऐसे केस जैसे मान लो यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स कॉमन है और कुछ पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो ए के भी कुछ अलग होंगे और कुछ बी के लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं देखो अगर ए यूनियन बी की बात करते हैं ए यूनियन बी मीन्स ऑल द एलिमेंट्स आर कंसीडर तो अगर ऑल द एलिमेंट्स आर कंसीडरिंग करते हैं जैसे देखो अगर ए में हम लिखते हैं सिंपल सेट से समझना अगर ए में लिखते हैं 1 2 3 सेट से समझा रहे हैं और बी में अगर हम लिख देते हैं 2 3 ऐसे अब दोनों में देयर इज 2 इज ए कॉमन तो इफ 2 इज ए कॉमन हियर देन 1 एंड 3 sorry 2 and 3 2 and 3 are common 1 and 4 here how will you write all these a union b equal 1 2 3 यही तो आएंगे 1 2 3 यही तो आएंगे ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ए यूनियन बी की बात करें तो 1 2 3 आएंगे तो अगर ए की
एक बार तो हमें दोनों में से 2 बार कॉमन हो रहा है, एक बार हमें माइनस करना ही पड़ेगा। अगर ए की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो इसमें 2 3 आ रहा है, अगर बी की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तब भी 2 3 आ रहा है। तो दोनों में से एक, ये 2 बार कॉमन आ रहा है, जबकि आना एक ही बार है 2 3। तो एक कॉमन, जो कॉमन होगा एक बार, उसको माइनस हम जरूर करेंगे। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात। लेकिन इफ दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जैसे इंडिपेंडेंट, देखो अगर ये इवेंट्स ऐसे हैं और दूसरा इवेंट्स ऐसे, दोनों देयर इज नो कॉमन सैंपल पॉइंट्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग लाइक दिस, अगर ऐसा सैंपल पॉइंट्स आपको नहीं मिलता है तब आप क्या करो, ठीक है? देन तब आपको क्या करोगे, अगर ए और बी दोनों के सैंपल पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे, तो उस केस, सॉरी सैंपल पॉइंट्स कह रहे हैं कि ए एंड बी बोथ आर द इंडिविजुअल, दोनों के कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो देयर इज नो कॉमन। तो जो ए का होगा प्रोबेबिलिटी और जो बी की प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों का सम कर देंगे, दैट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है? तो इफ A and B are mutually exclusive, then probability of A intersection B is what? Pi। मतलब इनका तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो पाई। और इन दैट केस हाउ विल यू राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B? Then the probability of A union B is equal to probability of A plus probability of, क्योंकि थर्ड टर्म फाई तो जीरो हो गया, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नॉट मोर देन। सिमिलरली इफ देयर आर 3 इवेंट्स, कम से कम 3 इवेंट्स हो किसी में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करते हैं। So see, this is the A, B and अब इनमें से ये जो रीजन कॉमन होगा, ये सब में हर बार आएगा, ठीक है? बाकी जब 2 का लेंगे तो दोनों में एक एक बार आएगा, 2 बार आएगा, पर ये 3 बार। तो इसको हम माइनस कर दें, क्योंकि जो डबल कॉमन होंगे, सॉरी जो डबल कॉमन होंगे वो उनमें भी ये इंक्लूडेड, ठीक है? तो जो इनका कॉमन होगा, इनका कॉमन होगा, ये दोनों का कॉमन होगा, वो तो माइनस करके इंटरसेक्शन प्लस करेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में आपने देखा ही है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। Now if A, B, C are mutually exclusive, अगर तीनों के कॉमन नहीं, ए और बी में कॉमन है चलेगा, बी और सी से कॉमन है चलेगा, ए और सी से कॉमन है चलेगा, लेकिन अगर ए बी सी तीनों में अगर आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दैट केस दिस इज इक्वल टू 0, एंड देन ए, यहाँ पे लिखोगे ना, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली exclusive, ठीक है? इन दैट केस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज 5। तो जब 5 होगा तो द रिमेनिंग
आज क्वेश्चन जो है इन्हीं बेस पे करेंगे कि अगर प्रोबेबिलिटी आपको इस तरह से निकालनी है तो आप कैसे फाइंड करें। ठीक है, उसी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? आवाज आवाज जा रही है? कैन यू लिसन मी? ओके, सो कम टू द एक्सरसाइज 15.4। 15.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि इफ पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी मीन्स पी ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, पहला क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, देन what can be said about the events A and B? What will you say about A and B? Tell me, what will you predict about A and B? If probability of A union B equal probability of A plus probability of B, A और B के बारे में आप क्या कहोगे? Yes, they are mutually exclusive. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है if check whether the following probabilities are consistently defined, probability of A Z, देखो probability of A equal 0.5, probability of B equal 0.7 and probability of A intersection B is 0.6। ठीक है, और इसी का दूसरा पार्ट आपको दिया होगा। ठीक है, अब देखो यहां से ना ए इंटरसेक्शन बी से, अगर ए इंटरसेक्शन बी देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.7 है। तो डेफिनेटली द इंटरसेक्शन विल बी लेस देन दिस, दोनों से तो कम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कॉमन एलिमेंट किसी दूसरे से ज्यादा हो जाएगा, कॉमन तो दोनों का होता है। तो हियर इट इज गिवन इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 0.6 और ए की प्रोबेबिलिटी 0.5 दे रखा है, जो वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए के ही एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी होगा। तो जाहिर सी बात है ए के जितने एलिमेंट होंगे, सैंपल पॉइंट्स होंगे, कॉमन पॉइंट से तो ज़्यादा ही होंगे, तो प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा आएगी टोटल में से। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 0.6 and probability of A is 0.5। तो यहाँ पे B है, आप लिख सकते हो probability of A intersection B cannot be greater than probability of, ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, जब उसी का एलिमेंट है तो उससे ग्रेटर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स वाई इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड में भी देखो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.8। ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए यूनियन बी में कुछ कॉमन भी होगा ना, तो कॉमन होगा। अगर कुछ जब कॉमन होगा तो जाहिर सी बात है कॉमन, क्योंकि
समझना है। कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब डेफिनेटली इट इज ट्रू। अगर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज हाउ मच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, दिस इज द फॉर्म। अगर अगर ये ए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज गिवन 0.8 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, बी 0.1, दोनों का सम कितना है 0.9। देखो दोनों का सम 0.9 है, इसका मतलब इस ए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.1, यानी एक एलिमेंट कॉमन है दोनों में। अगर टोटल 9 की बात करें 8 में, तो देखो 5 और 4 9, और 9 में से एक माइनस किया तो 8.8 है ना, तो कुछ तो कॉमन एलिमेंट था, इसका मतलब ये ट्रू। अगर इंटरसेक्शन माइनस करते हैं तो बिल्कुल आएगा, दैट इज राइट। ठीक है, आ सकता है, सो इट इज वैलिड। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ए यूनियन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए यूनियन बी आपसे पहले ही बोल देता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन इट इज नॉट। क्योंकि अगर जैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता तो हम माइनस तो कर ही नहीं सकते, माइनस हम कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी ए प्लस बी के बराबर, ग्रेटर लेस कुछ भी पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता यूनियन के। अब ये 0.8 ये 0.9 ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला है, तो हो सकता है उनमें कुछ कॉमन हो। तो अगर 1.1 प्रोबेबिलिटी कॉमन आ रही है, माइनस कर दें तो आंसर में भी ट्रू। नेक्स्ट में आपको एक कॉलम दे रखा है, एक कॉलम दे रखा है, उस कॉलम को आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉलम कंप्लीट करना है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, इसमें कॉलम बना दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। इतने कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, इनमें कह रहा है कि ये 1/3 है, 1/5 है, 1/15 है, ये। ठीक है, दूसरा 0.35 है, यहाँ डैश है, 0.25 है, 0.6। थर्ड 0.5 है, डैश है, 0.35, और यहाँ डैश है 0.5। Okay, students. So these are the certain values are given